दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में। और यहाँ पे बिहार बोर्ड के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर आपको लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग को अच्छे से लास्ट तक देखना है। मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इसको प्रॉपरली आप देखिए और सारे क्वेश्चंस को साथ में याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सब पता ही होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होता है हिंदी का, और ये यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। हालांकि ये साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसको देखिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होती है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब कहीं से क्वेश्चंस दे देगा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस लिमिटेड है, तो इसी समय से क्वेश्चंस देगा, तो इसलिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी अगर हैं तो देख सकते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए निर्देश दिया गया जो कि आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बिल्कुल ये हमारे द्वारा ना तैयार किया गया है, ना कहीं और से दूसरा डुप्लीकेट मॉडल पेपर है, बल्कि ये ऑफिशियल है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल 100 प्रश्न रहने वाले हैं, उसमें से 50 का आपको जवाब देना है। कोई 50 का आप जवाब दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये क्लास अच्छा लगे तो इसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम लाने वाले हैं आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिना कोई रुकावट के हम लोग पूरे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? नारी और नर एक ही द्रव, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है? यह जो उक्ति है, यह जो पंक्ति है, किस पाठ की है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? याद है जे कृष्णमूर्ति संपूर्ण क्रांति, याद आया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? जूठन जो पाठ आपको पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से, अगर आप लोग हमारा क्लास किए होंगे ना, अगर प्रॉपरली या तो एजुकेशन बाबा ऐप से अगर क्लास ज्वाइन किए होंगे, अगर वहाँ से किए हैं या फिर यूट्यूब से किए होंगे, ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। और इस बार तो हमें थोड़ा सा ये दिक्कत लग रहा है कि बिहार बोर्ड में पता नहीं कौन बैठ के मॉडल पेपर ये सेट किया है कि मतलब इतना अजीब टाइप का मॉडल पेपर इस बार बनाया गया है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि इस बार सबसे फालतू मॉडल पेपर जारी किया गया है। क्योंकि देखो कभी भी ना 1 से 60 क्वेश्चन के बीच में मतलब हमेशा क्या रहता है, आपका रह जाता है ये ग्रामर पोर्शन से, उसके बाद आपका बुक वाला सारा चीज़ आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिक्स्ड है, और साथ ही साथ बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मेन पेपर आपका ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा चांस है। हालांकि अगर पैटर्न वगैरह चेंज करता है तो उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में है, ईद का चांद मुहावरा, ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ होगा क्या चीज़? ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए, बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़? अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे क्या, जैसे हम बोलते हैं कि वो तो उसका अंधे की लकड़ी है, मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो वो क्या ही कर लेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, अधजल घघरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ होगा। अधजल घघरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका मतलब होता है जब ज्ञान अधूरा होना तो वो ज़्यादा दिखावा करते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जहाँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए आप मुहावरा जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप अगर बोलेंगे तो हम मुहावरा के लिए एक अलग स्पेशल थोड़ा सा वीडियो ला देंगे और उससे आप अपना मुहावरा कंप्लीट कर लेंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 3 तेरा होना, 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो आंसर हो जाएगा तितर बितर करना, भाग जाना, ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। हीरा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पे हीरा जो है क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे आंसर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुढ़ापा जो है भाववाचक है, बुढ़ापा महसूस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो है 11वां क्वेश्चन में है, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए काशी एक शहर का नाम बताया गया है कि वही शहर काशी ही, और कोई शहर नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोई भी खास जगह, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, उस सबको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 12वां क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो देखिए सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा जातिवाचक। क्योंकि देखिए जानवर अगर आप बोलते हैं तो जानवर की पूरी जाति का बोध होता है, मनुष्य अगर बोलते हैं तो पूरे मानव जाति का बोध होता है। ऐसे ही आप अगर बल्ब बोलते हैं तो सारे कंपनीज का बल्ब यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे इसलिए जातिवाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 14वां क्वेश्चन है, सजावट कौन संज्ञा है। सजावट जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14वां क्वेश्चन का, यहाँ पे भाववाचक सजावट। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 15वां क्वेश्चन, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, शब्द का मतलब यहाँ पे ये नाद होता है, निदाद होता है, उसके बाद ध्वनि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि नाद होगा, भैया देखो गलत हो जाएगा आपका आंसर। शब्द का मतलब यहाँ पे बेसिकली जैसे ये ध्वनि देखिए, निदाद देखिए, नाद देखिए, ये सब क्या है, आवाज़ का पर्यायवाची है। आवाज़ का पर्यायवाची है सारे शब्द। तो मतलब ये यहाँ पे शब्द मतलब क्या हो गया, आवाज़ का पर्यायवाची। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप सिंपल ये याद रखना। और बहुत ज़्यादा जगह ये सब आंसर दिया गया होगा, ठीक है। कोई भी आंसर यहाँ पे बिल्कुल हम गलत नहीं बताएंगे। अगर कोई मिस्टेक अगर होती भी है तो हम कमेंट में सबसे ऊपर सबसे पहले पिन मेरा ही रहेगा, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी कोई आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गई। 16वां क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, मंदाकिनी। आप लोग 10th में पढ़े होंगे मे बी मंदाकिनी के बारे में। अगला यहाँ पे देखिए 17वां क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुंदर का पर्यायवाची सुंदर, ललित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललित का मतलब क्या होता है, सुंदर। पर्यायवाची मतलब उससे मिलता जुलता शब्द। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 18वां क्वेश्चन क्या है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। राजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि देखिए राजा का पर्यायवाची निरिप भी होता है, भूप भी होता है और निरिपति भी होता है। इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 19 नंबर। 19 में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, पै शब्द का पर्यायवाची होगा। पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, दूध। पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, दूध होगा। देखो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे लूसेंट वगैरह अगर किताब देखेंगे, अगर आपके पास होगा मोटा वाला लूसेंट जो आता है उसमें, तो आपको उसमें मिल जाएगा पानी जल ये सब मिल जाएगा। और पानी जल मिलेगा तो तालाब भी हो जाएगा ऐसे में। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा जगह वेबसाइट वगैरह पे आप देखोगे दूध आपको आंसर मिलेगा। तो देखो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा फंसा हुआ क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा। हालांकि अभी आप यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी मार सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो मेन मिलता जुलता शब्द है। तो ये एक होगा तो मतलब दूसरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट अभी मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर। 20वां क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है, पता है ऑब्वियसली, मेरा नाम भी है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भास्कर भी होता है। तो आदित्य एक याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है 21 नंबर, और इसमें है संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समजुर्वत। समजुर्वत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत जोड़ आचार मतलब सदाचार। सत जोड़ आचार हो जाएगा सदाचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा नए जोड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम, तो उत जोड़ गम होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, उत जोड़ गम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिज और इज्ञा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हर्षी कार वाला जो है ये होगा, और 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिज और इज्ञा मतलब परीक्षा। अगला यहाँ पे देखिए, अब आप लोग बोल रहे होंगे पर्ज और इच्छा परीक्षा, ऐसा नहीं। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हत जोड़ आहत मतलब हताहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 27वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, सभा शब्द क्या है। सभा शब्द जो है ये क्या है। तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या चीज, स्त्रीलिंग। सभा जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आत्मा शब्द क्या है। आत्मा शब्द ये क्या है। तो 28 में देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना, तो आप स्त्रीलिंग में टिक कर लेना। आप जो है आत्मा शब्द क्या है आप स्त्रीलिंग में टिक कर लेना। लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और क्यों है कंफ्यूजन चलिए वो चीज़ हम बताते हैं। आत्मा शब्द क्या है, देखो बेसिकली क्या है, तत्सम और विदेशज अगर शब्द में बात करोगे ना तो ये पुल्लिंग में गिना जाता है, और अगर हिंदी में बात करोगे तो ये जो है स्त्रीलिंग में आती है। इसलिए अभी आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप सिंपल ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो, लेकिन ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आ जाती है अगर दोनों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अभी आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए जी शब्द क्या है। जी शब्द जो है क्या है, इसका लिंग निर्णय आपको करना है। जी क्या है, तो देखिए ये 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिंग। जी जो है पुलिंग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है आयु शब्द क्या है। आयु क्या है, पुलिंग है स्त्रीलिंग है क्या है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आयु जो है ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, तो आप क्या स्त्रीलिंग यहाँ पे समझ में आ रहा ना, तो ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप हमेशा जब भी ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोले ना, तो आप कोई भी एक सेंटेंस याद करना बोलने के क्रम में, तो आपको लग जाएगा कि नहीं इसमें स्त्रीलिंग होगा इसमें पुल्लिंग होगा। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षा शब्द क्या है। परीक्षा शब्द क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा शब्द क्या है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, स्त्री। क्या चीज, स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। परीक्षा की तैयारी हो रही है, ऐसा आप बोलते हो ना। और हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग के लिए उम्मीद बैच हम एजुकेशन बाबा ऐप पे लाए हुए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इतने सारे स्टूडेंट इस बार ज्वाइन किए हैं उस बैच को, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इंक्वायरी आई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। आप लोग भी कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे उम्मीद बैच आपको बहुत ही सस्ता में बहुत ही कम कीमत पे आप आराम से अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अभी कुछ समय में तैयारी कर सकते हैं। उसमें गेस्ट क्वेश्चंस और भी बहुत ही कुछ स्पेशल है उस बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 32वां क्वेश्चन है, महिमा शब्द क्या है। तो महिमा शब्द क्या है, तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, 32 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, स्त्रीलिंग। महिमा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 33 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले आके लगता है, ठीक है, और उसका मीनिंग बदल देता है। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए, उप। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 नंबर, इसमें यहाँ पे है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, मतलब शब्द से पहले क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर।
34 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा, तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इत प्रत्यय है। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, इत प्रत्यय है। जैसे आनंद जोर इत होता है ना, तो इत प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद लगता है, जैसे आनंद, ठीक है, आनंद जोर इत जो होता है, तो यहाँ पे यही इत प्रत्यय है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 37वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे है टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आउ प्रत्यय। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आउ प्रत्यय है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कमाऊ, बिकाऊ, इस सब में भी ऑप्शन नंबर बी ही होगी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगी, तो इसका यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगी, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई, क्या चीज आई प्रत्यय हो जाएगा। और क्यों होगा, देखिए यहाँ पे पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई, ये सब में भी क्या है आपका यहाँ पे आई प्रत्यय ही आएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 38 के बाद 39वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश पताल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 40 नंबर, इसमें है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज दंड, पुरस्कार का हो जाएगा दंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि सम्मान में जाके मार देना, अपमान में, पारिश्रमिक में, ये सब में मत मारना, दंड में मारना, ठीक है। या तो पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो कुछ तो दंड मिलेगा। जो टॉप करता है उसको पुरस्कार मिलता है, और जो मतलब मार्क्स कम लाता है, फेल करता है, उसको मतलब क्या लगता है, हाँ कुछ तो लगता है, डंडा वगैरह लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 41वां क्वेश्चन, इसमें है कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा का विलोम क्या होगा, तो देखिए कृपा का उल्टा शब्द पूछा जा रहा है ना, तो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कोप। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 42वां क्वेश्चन है अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 43वां क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मतलब अगर बोर भी हो रहा है ना, तो एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में रहती है, इस बार हमें लग रही है कि थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस प्रश्न रहेंगे ऑब्वियसली एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से देख लो और बाकी अपना प्रैक्टिस, अपना तैयारी ये सब करते चलो, ठीक है, मॉडल पेपर के साथ में। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, 44वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, अस्थावर शब्द का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, जंगम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, 45वां क्वेश्चन, इसमें है घनहीन शब्द का समास है, घनहीन शब्द कौन समास है, तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। घनहीन जो है, सॉरी घनहीन नहीं है, धनहीन है, धन से हीन, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है त्रिदेव कौन सा समास है, तो त्रिदेव यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, तीन संख्या लगा हुआ है, तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर द्विगु समास। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 46 के बाद 47वां क्वेश्चन, और इसमें है भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, तो स्वर्ग प्राप्त जो है कौन सा समास है, आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, क्योंकि पीला है अंबर, पीताम्बर
पीला है अंबर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन शब्द कौन समास है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 50 तक अभी हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी हम लोग को 100 क्वेश्चंस देखना है, मतलब प्रॉपर हम लोग आधा क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आधा क्वेश्चंस को अभी और देखना है, तो बस बने रहना है। और लाइक कमेंट शेयर ये सब बिल्कुल अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आगे यहाँ पे देखिए 51वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन बी अपमान का अपमानित हो जाएगा। विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो देखिए ये सब में अभी विशेषण ही पूछा जाएगा। तो अपमान का हो जाएगा अपमानित, उसके बाद रोमांच का हो जाएगा रोमांचित, यानी 52 का ऑप्शन नंबर क्या? ए। 52 का ऑप्शन नंबर ए। और 53 में यहाँ पे क्या है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण जब भी पूछा जाए तो सैव हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या चीज? साप्ताहिक। तो यहाँ पे 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सप्ताह का साप्ताहिक। याद रखिएगा हर्षिकार फॉर्म में होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 56वां क्वेश्चन, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक का विशेषण क्या होगा? तो 56 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपादकीय हो जाएगा करेक्ट आंसर, संपादकीय। संपादक का विशेषण संपादकीय। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत वेबसाइट पे आप अलग अलग आंसर देखोगे, लेकिन आपको सिंपल याद क्या रखना है, तो सर्वनाम के टोटल मिला के कितने भेद होते हैं? टोटल मिला के 6 भेद होते हैं, 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। याद रखिएगा ये सारा 6 जो है यही होता है। कैसे? सर्वनाम के भेद, मतलब सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए वर्तमान काल के अगर आप वेबसाइट पे बहुत जगह देखोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा कि बहुत जगह 5 दिया होगा, कहीं पे 6 दिया होगा, कहीं पे आपको 4 मिल जाएगा, कहीं पे 5 मिल जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इन सारे कन्फ्यूज़न के बीच में आपको याद क्या रखना है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। हाँ मुझे पता है बहुत सारे जगह बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टीचर्स अलग अलग इसको पढ़ाए होंगे, लेकिन देखिए अभी आपको फिलहाल के लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 पे आप क्लिक करना, मतलब सॉरी आपको क्लिक नहीं करना, OMR सीट पे रखना है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन कौन सा? सामान्य काल, उसके बाद सामान्य वर्तमान काल पहला होता है, दूसरा होता है तत्कालीन वर्तमान काल और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लूसेंट पब्लिकेशन जो है उसमें भी आपको यही सेम आंसर मिलेगा। और बड़े बड़े अगर पब्लिकेशन आप उठाओगे तो उसमें वर्तमान काल के 3 भेद दिए गए हैं, इसलिए आप 3 याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए पौ का उच्चारण स्थान क्या है? पौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगी? देखिए पौ आप बोल के देखिए, उच्चारण स्थान वाला चीज को आप बोल के देखिए, 4-5 बार बोलिए पौ पौ। तो ये देखिए ओठ जो है ये सटता है ना, तो ये उसी के माध्यम से बोला जा रहा है, तो ओस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ओस्ट, यानी होठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 9 का उच्चारण स्थान क्या होगा? 9 का उच्चारण स्थान तो मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा। अगला यहाँ पे देखिए 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 61वां क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो 61वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज? बी हो जाएगा यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये बातचीत पाठ से लिया गया है, और आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 62वां क्वेश्चन में अब यहाँ पे बोला जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पे गांव का घर याद है, लास्ट चैप्टर, पदखंड का लास्ट चैप्टर। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ज्ञानेंद्र पति। अगला यहाँ पे सवाल है 100 अजान एक सौ जान शीर्षक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप सीधा सीधा आप आ जाइए गद्य खंड का पहला चैप्टर। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पे ये हो जाएगा, जो बातचीत पाठ भी लिखे हैं तो वही लिखे हैं 100 अजान एक सौ जान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है 64 नंबर, और इसमें यहाँ पे है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन जी बोले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे देखिए 65 नंबर, और ये क्या है बिस्नी कौन है? बिस्नी जो है ये कौन है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मानक की माँ है। और मानक की बहन कौन है? बहुत लोग बहन में कंफ्यूजन होंगे, तो बहन जो है मुन्नी है, याद रखिएगा। मानक की माँ जो है बिस्नी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 66 नंबर, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका हो जाएगा। कौन सा का? लेखिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 66 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। हर्षिकर, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा, अभिनेत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 67 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में अब यहाँ पे बोला जा रहा है पृथ्वी को धारण करने वालों पृथ्वी के धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए आंसर हो जाएगा महीधर। क्या चीज? महीधर आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा आकाश पिंडों का, बिल्कुल नहीं होगा। भूकंप भी नहीं होगा, पार्थिव भी नहीं होगा। ये 100% सही आंसर है महीधर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है मृग जैसे नैनो वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मृग नैनी हो जाएगा, मृग नैनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 का राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृग नैनी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बातशयन अज्ञेय। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया हम इसको टिक मार सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बातशयन। तो बिल्कुल नहीं मारेंगे आप इसको टिक। क्यों? देखो यहाँ पे बातशयन, बातशयन क्या उनका नाम है? नहीं, बातशयन है उनका नाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर ये सब सवाल आता है ना तो मतलब आपको फ्री का मार्क्स मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? वह अनुज कहलाता है, छोटे भाई जिसको आप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज कहलाता है, और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज कहलाता है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में कौन जो है शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर्ग शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है। यहाँ पे देखिए अंधेरा में भी ऐसे नहीं लिखाता है ना। अंधेरा आप कैसे लिखते हो? अंधेरा। और उसके बाद जो है पुस्तक में आप कैसे लिखते हो? पुस्तक। उसके बाद आप प्रश्न में कैसे लिखते हो? प्रश्न। तो ये देखिए ये सारे में आंसर गलत लिखा हुआ, बस ये स्वर्ग जो है सही आंसर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न, और इसमें यहाँ पे है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। क्या चीज? वाल्मीकि। तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर वाल्मीकि। दुर्गीकार में म होगा और हर्षिकार क होगा। तो ये आप याद रखिएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप जाके मिला लेना कहीं पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है 75 नंबर सवाल, और 75 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो वह क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निषेधवाचक। क्या चीज? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो या किसी निषेध का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य में कौन सा प्रधानाचार्य? तो 76 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है प्रधानाचार्य ये सही है, बाकी ये सब तो बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है 77 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? मतलब शुद्ध शब्द कौन है इसमें से? तो प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आप लोग जब देखोगे ना इसको सही से, आप या तो कहीं पे रफ एक पेपर अगर है उसमें आप लिख के देखना, आप जैसे बिना देखे हुए लिखना, आप जैसे लिख दोगे ना वही ज़्यादा चांस सही आंसर होगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 78 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए क्या है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे विकल्प। तो विकल्प होता है। क्या चीज? विकल्प होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर सवाल का। विकल्प हर्षिकार व में होता है। क्या चीज? व में हर्षिकार
और लौ आधा होता है, ठीक है, लौ आधा होता है, तो ये ऐसे विकल्प होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 78 के बाद क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है क्या चीज, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, तो हस्तक्षेप कहलाता है, दखल कार्य नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो जिज्ञासु कहलाता है, जिज्ञासा नहीं होगा, जीव जिज्ञासा नहीं होगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, तो वो वनचर कहलाता है। क्या चीज, वनचर, ये वनचर नहीं, वो वाला, वो वनचर, ठीक है। तो ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, वनचर वो कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 82 नंबर, इसमें है गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आलोचक में टिक कर लो, ऑप्शन बी। और इसका हमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, और इसको हम प्रॉपर्ली देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। और अगर दूसरा कोई आंसर हुआ ना अगर इसके बाद अलावा, तो हम वो पिन कर देंगे, ठीक है, पिन कर देंगे, वो आप लोग का मतलब देख लेना। बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए, आप याद कर लेना आलोचक। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो बताए थे ये सब 1911 में हुआ था, ये सब तो बताया चुके हैं ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911 में। अगर डेट भी नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए 7 मार्च को, 7 मार्च 1911। कहाँ पे, कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर यूपी में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 83 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन ए कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को जियनपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न में से प्रेम का पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी। जायसी जी प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला यहाँ पे देखिए करवक पाठ के रचयिता, पद्मावत के रचयिता। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं, निम्न में कौन जो है राष्ट्र कवि हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 86 का राइट आंसर। ऑप्शन मतलब ये सब तो सोचने वाली सवाल ही नहीं है ना, निम्न में कौन राष्ट्र कवि, अपना दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ के, बेगूसराय के, कहाँ के, बेगूसराय में, सिमरिया के, तो इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ जो है तो यही लिखे है ना। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, अगला सवाल यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो है एक क्या थे, साहित्य के एडिशन थे, साहित्य के एडिशन थे और साहित्य के स्टील भी थे। वो किसके नज़र में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, साहित्य के एडिशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकनायक। और जननायक होता तो कर्पूरी ठाकुर हो जाता, जननायक होता तो कर्पूरी ठाकुर, और लोकनायक है तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 88 का। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, अगला यहाँ पे है 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्न में कौन ब्रज राजकुमार है, हे ब्रज राजकुमार जागिए भोर हो गया सुबह हो गया, ऐसे यहाँ पे है था ना पंक्ति आपके बुक में, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ये सब पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी 89 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण यहाँ पे हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है सूर सागर की रचनाकार कौन है, सूर सागर मतलब यहाँ पे देखिए सूर दिख रहा है ना, सूरदास में टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है करवक में कौन बात पाई जाती है, करवक में कौन बात पाई जाती है, तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेम की महिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का। करवक मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के बारे में कवि, प्रेम मार्गी कवि हैं भक्ति काल के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेम की महिमा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 93 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन इसमें है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन ये जो है ना डायरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन गद्य कविता है? इनमें कौन जो है गद्य कविता है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन इसमें है, भूषण किस रस के महान कवि थे? तो भूषण जो है कौन से रस के कवि थे? तो वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 97 नंबर, और इसमें यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदानीरा जो है गंडक नदी को आधार बना के लिखा गया। चंपारण के बारे में भी इसमें बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो 98 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, संत तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो 99 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समन्वयवादी। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो समन्वयवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था? गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो है ना रोज पाठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से देखे हैं। वीडियो को लाइक जरूर आप जाके कर लीजिए, बहुत मेहनत लगी है। अभी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न है। ऑब्वियसली अभी तक हम भी नहीं देखे हैं कि क्या कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली जब भी हम वीडियोज़ लाए वो आपको मिलते चले। और साथ ही साथ आप नीचे कमेंट में कमेंट करिए, चैट में नहीं, कमेंट में जाके आप कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए और भी आगे क्लासेस चाहिए, मतलब मॉडल पेपर चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए आप बताएंगे तो हम उस सब्जेक्ट पे जल्दी से जल्दी मॉडल पेपर या फिर और भी कोई वीडियो चाहिए होगी तो हम वो ला देंगे आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे निबंध लिखने को बोला गया है और निबंध में हम प्रॉपरली आपको गेस करके स्पेशल दे देंगे, मतलब एक अलग से वीडियो में कि आपको किस पे निबंध याद रखना है इस बार। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 प्रसंग व्याख्या है और व्याख्या आप आसानी के साथ कर सकते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा, दीनी कलंक किन्हीं उजियारा, बहुत पढ़ाया हुआ सब लाइन है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो दानव बन जाता है, बिल्कुल ये सब अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, तो सब आपको पता ही होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला आवेदन लिखना है प्रधानाचार्य के पास, ठीक है। आवेदन के बारे में भी एक क्लास अलग से लगेगा, हो जाएगी ये भी। उसके बाद किन्हीं 5 के उत्तर दे, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ को की प्रचंडता के बारे में ये बात किया गया है, तो ओ सदानीरा पाठ में ये लिखा गया। भगत सिंह कौन थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद फिरंगी मैम के बाग में क्या था। उसके बाद बूढ़ी क्या है, बंधी हुई मिट्टियों का क्या लक्ष्य होता है। बेसिकली आपको इसमें से आधा क्वेश्चन बनाना है ना, आपको कितना बनाना है, 5 ही सवाल बनाना है, तो आपको 5 क्वेश्चन तो आप आराम से लिख सकते हो। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो लोहा किसको कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का आपको उत्तर देना है, सारांश बेसिकली लिखना है या फिर कोई आंसर देना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं ये सब। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपको संक्षेपण करना है यहाँ पे इस सब का, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि इस धर का अभी जो मॉडल पेपर है ना काफ़ी आसान दिया गया है। और अगर इसी प्रकार से अगर प्रश्न रहती है तो जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी किए हैं ना, आराम से हम बोल रहे हैं कि 99 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अब जो है बिहार बोर्ड मार्क्स भी देने लगी है, तो ऑब्वियसली मार्क्स बहुत अच्छा आएगा आप लोग का, ये मेरी भी दुआ है। चलिए बाकी तैयारी वगैरह सब अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ जाते वक्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चले जाइए। टाटा बाय बाय।